कहते गंगा जो है वो चित्रकूट में आई है और चित्रकूट में जैसी प्रवेश किया गंगा ने, वैसे ही अनसुईया जी इधर गंगा जल लेने के लिए प्रयाग जा रही थी। प्रयाग जानते हैं ना, इलाहाबाद। गंगा जल लेने के लिए रोज प्रयाग, अब सोचो आप, चित्रकूट से प्रयाग की दूरी कम से कम 200 किलोमीटर होगी, है? रोज ताजा गंगा जल लेकर के आना कितनी बड़ी साधना है, कितनी बड़ी भक्ति है। क्यों जी, सोचिए। और यहां तो रविवार वाले दिन अगर आधा घंटे में 3 बार पानी मांग लिया पति देव ने, तो जग लो पीते रहना। आज तुम्हें प्यास बहुत लग रही, क्या बात है? नहीं, रोज नित्य जाना, ऐसा नहीं कि इकट्ठा भर के ले आए रोज चलता ना, रोज ताजा गंगा जल लेकर के आए। रास्ते में मुलाकात हुई, कहते गंगा जी ने अनसुईया जी को देखा तो चरणों में प्रणाम किया। नेत्र भर, गंगा आज तुम यहां पर कैसे? कहते हैं गंगा ने अपनी विपत्ति सुनाई, अपना दुख सुनाया। माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो मैं अपने पति की सेवा में हूं, जब उससे निवृत्त हो जाऊंगी तब तुम्हारी बात को सुनूंगी, तुम बैठो। गंगा जी ने कहा कि जब मैं स्वयं आ गई हूं तो अब आपको प्रयाग जाने की क्या आवश्यकता है? कहते सुंदर गंगा जल भर गया कमंडल में। इधर अनसुईया जी आश्रम में आई। अत्रि जी ने कहा कि आज बहुत जल्दी आना हो गया, क्या बात है? माता जी ने सारी कथा सुनाई, आज आपके आश्रम में गंगा आई है। अच्छा, लेकिन विपत्ति है, समस्या है। अत्रि महाराज ने कहा गंगा के ऊपर अगर कोई समस्या है तो किसी भी तरह हो उसे दूर करना, क्योंकि गंगा का हमारे समाज के ऊपर इतना बड़ा भार है, इतना बड़ा भार किसी का भी नहीं। गंगा ने काहू ने न तारे, जेते गंगा तुम तारे, ओ जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। जहां जहां मैया तेरी धूल उड़ जात गंगे, ओ तहां तहां पापन की धूल उड़ जात। कहते हैं गंगा का बहुत बड़ा एहसान है समाज के ऊपर। दुख दूर करना। महाराज, और इस बार हमारे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हुई, मैं तो इसको हनुमान जी महाराज की कृपा ही मानूंगा कि पितृपक्ष में भगवान ने श्री धाम में बुला लिया और नवरात्रि में हनुमान जी गंगा जी ले जा रहे हैं। नवरात्रि में जो है ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर हमारे अशोक गुप्ता जी, इन्होंने श्री राम कथा का आयोजन, तो ये बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से। और आपके भाग्य की तो मैं, लेकिन मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। परमात्मा की बड़ी कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देव यही मार्ग सोई। गंगा का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। कहते गंगा जल में इतनी बड़ी पवित्रता, इतनी बड़ी पावर होती है कि संतों ने, एक बार हम हरिद्वार में थे और गंगा जल डालते हैं ना पूजा में, जल में, तो हमने वो ढक्कन से भर के डाल दिया, तो
एक महात्मा हमारे पास बैठे हुए थे, या ये कहें कि हम महात्मा जी के पास बैठे हुए, वो तुरंत नाराज हो गए। इतना गंगा जल। मैंने कहा धार बह रही है यहां गंगा जल की, और आप कंजूसी कह रहे। कंजूसी की बात नहीं, तुम इसका मतलब गंगा की महिमा नहीं समझते। एक बूंद गंगा जल से 40 लीटर पानी पवित्र होता है। इतना गंगा जल थोड़ी डाला जाता है। एक बूंद जल से 40 लीटर जल पवित्र होता है। इसका मतलब तुम गंगा की महिमा को नहीं समझते। जब ही नाम ही हमें धरो भयो पाप को नाश। आपने देखा होगा बहुत से संत, उनके मुंह से आप कभी सुनते नहीं होंगे, लेकिन उनका अंदर ही अंदर अंतःकरण में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम। तो तुम इसका मतलब महिमा नहीं समझते, महिमा नहीं जानते। राम नाम की भी अपनी अलग महिमा होती है, समझ रहे? जैसे जिसने कमाया हो उसे दुख होता है, उसे पता लगता है कि पैसा क्या होता है। पैसा दो प्रकार का होता है, एक पैसा होता है आपका, एक पैसा होता है बाप का, है जी। तो बाप की कमाई खर्च करते समय तकलीफ नहीं होती, उसे मालूम नहीं कि कैसे कमाया है, लेकिन जब वो आप कमाता है तब उसे पता लगता है कि पैसा क्या होता है। पहले के पुराने बड़े बुजुर्ग तो ऐसे थे कि अगर घर में कोई महंगी वस्तु आ जाए, महंगी चीज आ जाए, तो उनको बड़ी परेशानी हो जाए, बड़ी तकलीफ होती थी। नहीं, इतना महंगा इतना महंगा तो नहीं लेंगे। ये क्या है? ये कंजूसी नहीं है, ये उसकी महिमा है, उसकी कीमत है। वो जानते हैं कि पैसे की क्या कीमत है, पैसे की क्या महिमा है। तो इसको बहुत सोच विचार के खर्च करो, जितना हो सके इसे परमार्थ में खर्च करो, क्योंकि एक साधन है। हमारी दादी जी ने एक बार हमसे कहा कि मैंने कहा कुछ मंगाना है, तो हमने उन्हें कहा कि जूते फट गए, हमारे जूते ले आना। अब जूते हमने मंगवा लिए, वो मैं कहा अच्छे वाले लाओ, तो लिबर्टी के जूते ले आया। लिबर्टी वाले आए कि नहीं आए? हैं? हाँ। वो लिबर्टी के जूते ले आया। ये सही है, मैं बता रहा हूं। अच्छा, उस समय लिबर्टी थी, अब तो कई आ गए। ये बात मैं आपको बता रहा हूं
20 साल हो गए होंगे। और लिबर्टी का जूता ले आया। मैंने अपनी माता जी जो हमारी दादी थी उनको दिया, तो उन्होंने देखा, तो देखते ही पहले पूछा कितने का आया। मैंने कहा आपको क्या करना है, पैरों दे। तो मारवाड़ी में बोलती थी वो, मारवाड़ी में बात करती थी, तो मैंने उन्हें मगा थाने कहीं करनो है पीसा को थे पैरों आपको। अब वो रख ली। अब शाम को जो है वो उनको किसी से पता का लिबर्टी का जूता आया माँ थारे लिए का कितने का 1200 का। अब उनको किसी ने बता दिया 1200 का। मतलब ये देख लीजिए, जब उनका शरीर छूटा और उनका बक्सा खोला तो उसमें वो लिबर्टी का जूता पैक ही मिला। यही कहा इतना महंगा जूता ना बाबा, इतना महंगा जूता पहना जाए। बस ये कहती रही कहीं बाहर जाऊंगी तब पहनूंगी, कहीं बाहर जाऊंगी तब पहनूंगी, कहीं बाहर जाऊंगी तब पहनूंगी। तो ये कंजूसी नहीं, ये उनको मालूम था कि पैसे की क्या कीमत होती है, पैसे की क्या कीमत है। उन्होंने उसके लिए परिश्रम किया है, पैसा कमाने के लिए। 2 प्रकार की बुद्धि होती है महाराज, एक सात्विक बुद्धि होती है और एक तामसी बुद्धि होती है। जैसे कबीर साहब थे ना, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए। कबीर साहब का जो पुत्र था उसका नाम था कमाल। और एक समय की बात, कबीर कहीं बाहर गए हुए थे और एक बीमार व्यक्ति को लेकर गांव के लोग आए। कुटिया के बाहर आए और कबीर को आवाज लगाई। अंदर से कबीर का लड़का निकला, कमाल। पूछा बाबा कहाँ हैं? बाबा तो बाहर गए हैं। अब वो जो लोग थे वो रोने लगे कि हम तो इतनी दूर से आए हैं, क्या बात, इसको दिक्कत है, रोग है, परेशानी है, अब कैसे करें? कमाल ने कहा कि हम इलाज कर देते हैं, उसमें क्या बात है। अब कबीर के बेटे थे, अब उसे मालूम था कबीर क्या करते थे। कमाल ने भी हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़कर छींटा मारा, प्रभाव तो पड़ा, चले गए। लोगों ने बड़ी प्रशंसा की कि कबीर के जो पुत्र हैं वो भी अब संभालने लगे हैं। लेकिन शाम को कबीर आए। कबीर साहब ने पूछा कौन आया था? आज कमाल बड़ा हर्षित, बड़ा प्रसन्न है कि आज तो पीठ थपथपाई जाएगी, आज हमने कमाल कर दिया। कमाल ये सोच रहा है कि आज तो पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे, हमें शाबाशी देंगे। लेकिन जब पूछा और कमाल ने बताया तो पूछा कि नाम का जाप कितनी बार किया, और कमाल ने कहा कि 3 बार। तुरंत एक झापड़ मारा कमाल। जो काम एक बार से हो जाना था उसके लिए 3 बार नाम का खर्च करना पड़ा। इसका मतलब तुम नाम की महिमा नहीं समझते, तुम्हें नाम की महिमा नहीं मालूम। वहां तो एक बार भी कहने की आवश्यकता नहीं। जासु नाम सुमिरत एक बार, 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 रही नर भव सिंधु अपार।
जासु नाम जप सुनहु भवानी, 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 भव बंधन काटे नर जानी, 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 मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन कहते गंगा की समस्या का समाधान जरूर करना। गंगा आज द्वार पे आई है और अगर आप अपनी जगह हो तो वहीं पर रहना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया गंगा के पास जाती है मुक्ति के लिए, लेकिन अनसुईया के द्वार पे आज स्वयं गंगा आई है। कहने का मतलब जहां हो वही तुम्हारे लिए सब कुछ है, बस वो खुद ही मिलने आएगा। तू तो कहां तक जाएगा, जहां हो वहीं पर केवल भजन करो, लो लगाओ। और इस भूमि की महिमा आपको बताऊं, इस भूमि की महिमा, वृंदावन भूमि की महिमा। पहली बात तो यहां कोई रह नहीं सकता, यहां वही रह सकता है जिसपे श्री राधा जी की कृपा हो, अनुग्रह हो, वही रह सकता है। और इस भूमि का प्रताप है, अगर गुप्त रूप से यहां कोई भजन करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन हां, गुप्त रूप से करे, दंभ ना करे। फल तो प्राप्त होगा लेकिन उसमें परिवर्तन हो जाएगा, दंभ ना हो। बस केवल वो खुद ही मिलने आएगा। आज भी वृंदावन में भगवान का दर्शन होता है, आज भी होता है मेरे भाई बहन, लेकिन उसके लिए भावना की आवश्यकता है। जब हम छोटे थे तो जब हम ट्रेन से जाया करते थे अपने गुरुजी के साथ, उस समय तो नहीं पता लगता था। जब भी ट्रेन से हम जाते थे, छोटा था हम, तो जैसे मथुरा आने वाला होता था वैसे ही जो हमारे गुरु महाराज हैं वो गेट पे आके खड़े हो जाते थे और उनका प्रयास ये रहता था कि मथुरा में ट्रेन रुके। पूरे रास्ते बाहर नहीं निकलते थे लेकिन मथुरा में जरूर उतरते थे और उन स्टेशन पे उतर के प्लेटफार्म पे वो प्रणाम करते थे। हम कहते थे गुरुजी का बेटा ये ब्रज मंडल है, ये ब्रज की भूमि है और इस भूमि का बहुत बड़ा प्रताप है, ये सामान्य भूमि नहीं है। लेकिन उस समय तो समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आता है।
ऐसा नहीं था कि उनकी बात पर शंका थी, लेकिन बहुत सहज लेते थे। लेकिन प्लेट पर चाहे हजारों की भीड़ हो, वो उतरते थे, उनका नियम था उतरना और प्लेटफार्म पे स्टेशन पे उतरना और प्रणाम करना वहां की भूमि को, और उसके बाद फिर चढ़ जाना। स्वामी विवेकानंद जब सबसे पहली बार वृंदावन आए और जिस समय ट्रेन से उतरे, उस समय ऐसी कथा आती है कि स्वामी जी ने सबसे पहले वृंदावन में ब्रज में अपना पैर नहीं रखा, चरण नहीं रखा, पहले अपना सिर रखा। लोगों ने कहा कि महाराज ये कौन सा तरीका है? स्वामी जी ने कहा, जहां पर सच्चिदानंद भगवान 14 वर्ष तक नंगे पैर घूमे हों, उस भूमि पर विवेकानंद पहले अपना पैर नहीं रख सकता, पहले अपना सिर रखेगा। ये वो भूमि है। अगर हमें यहां का वास मिला तो अपने आप को धन्य मानो। वास मिले चाहे निवास, जितना भाग्य में है उतना ही मिलता है, लेकिन उस समय को व्यर्थ मत गंवाओ। समय अगर चला गया तो फिर लौट के नहीं आता, लेकिन जो समय की कीमत करे वो। एक कुम्हार है हमारे परिचय का, कुम्हार है वो, लेकिन उससे अगर ज्यादा बात करो तो बात नहीं करता। वो कहता है जल्दी काम वाली बात करो, टाइम इज मनी। कुम्हार है वो। एक दिन मैंने मेरी उसकी मुलाकात हो गई। मैं कहा तुम्हारी बात कहे, मैं कहा बहुत तुम टाइम इज मनी, टाइम इज, क्या करते हो कि कितना कीमती टाइम क्या है तुम्हारे पास? चरखा ही तो चलाना है, चाक ही तो चलाना है। तो उसने कहा कि गुरुजी लोग आते फालतू की बात करते ही ना, कोई काम ही नहीं है। मैं अपना काम करता हूं और अपना भजन करता हूं, और 4 लड़के हैं, चारों एक क्लास अफसर। मैंने पूछा ये सब कैसे हुआ? कहा गुरुजी केवल इस चाक का और भजन का प्रताप है, नहीं मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पे क्या था? कहने का जहां हो वही मन को चलाओ मत, मन को दौड़ाओ मत, परेशान मत हो, देखा देखी मत करो, किसी की हिर्स मत करो। उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, मेरा भी, ऐसा मत करो। इस झंझट में मत फंसो। भागवत दर्शन कहता है तुम जहां हो, जहां बैठे वहीं से वो खुद ही मिलने आएगा, वो खुद ही मिलने आएगा, वो खुद ही मिलने आएगा, वो खुद ही मिलने आएगा। तो कहाँ तक जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा। गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा। अनुपम के अपना बढ़ाए